राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम नवरात्रि के प्रथम दिन भगवती दुर्गा की स्तुति के लिए दुर्गा सप्तशती में वर्णित कौन कौन से पाठ किए जाते हैं। प्रथम दिन भगवती दुर्गा की स्तुति के लिए देवी कवच, अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत व राक्त सूक्तम का पाठ किया जाता है। इसका हिंदी अनुवाद के द्वारा आप महत्व जानेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देवी कवच को हिंदी में श्रवण करेंगे। देवी कवच एक ऐसा कवच है जिसका नाम से ही व्यतीत होता है। यह वह आवरण है जो शत्रुओं का नाश कर भय मुक्त रखता है। इस कवच को धारण करने वाले व्यक्ति से काल भी डरकर भागता है, अर्थात आकाश में मृत्यु का भय टल जाता है, अर्थात रोग शस्त्र आदि का भय हरने वाला यह शक्तिशाली आवरण है। इसके नित्य जाप करने से आप स्वयं ही इसके प्रभाव को जानो। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि में माँ की उपासना करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करती है। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले एकम के दिन कुछ अन्य पाठ भी किए जाते हैं। सबसे पहले देवी कवच को श्रवण करें। 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में देवी कवच के श्लोक दिए गए हैं और ये अद्भुत पाठ दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। इसमें 47 श्लोक शामिल हैं। इसके बाद 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखित है। फलश्रुति का मतलब है इसको सुनने या सुनाने का क्या फल प्राप्त होता है। इसमें भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की 9 अलग अलग देवी स्वरूपों में प्रशंसा करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक व्यक्ति का देवी कवच पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने की अनुशंसा करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता है उसे भगवती देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए देवी कवच का महात्म्य क्या है जाने। अपने चारों ओर नकारात्मकता को खुद खत्म करने और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह सभी बुरी शक्तियों का नाश करता है। मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है वह व्यक्ति जहाँ ईमानदारी से भक्ति भाव और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवचम को पढ़ता है वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसके पाठ से आपके चारों ओर एक प्रकार का आवरण बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। श्री देवी कवच इस प्रकार है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिस किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया हो वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महात्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है तथा दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रम से कुष्मांडा और स्कंद माता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी, 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम क्रम से कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री हैं। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मन देवी भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शस्त्रों से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा किसी भी प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में जाता है उसका कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर संकट टल जाता है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करता है उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं,
इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसीन है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ब्रह्माणी देवी हंस पर विराजमान है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परुष तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साडंग धनुष और अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, इसीलिए शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल तथा महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद योतनी शिखा मेरी रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी मेरी रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रधारी नथनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारा वासिनी मेरी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला और जिह्वा में मेरी सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में कंठ में बाहरी भाग नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों में अंबिका मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और फुलेश्वरी कुछ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वाहिनी मेरी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और फूल धारिणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गोहेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। पूतना और कामिनी लिंग की रक्षा करें। भगवती कट भाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटनियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवाहिनी तलवों की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टकाली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों की पौरेवी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पिंडलियों की मुक्तीश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभिहिता देवी मेरे शरीर की सभी संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तीसवीं छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे
मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। बराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और वैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ में कोई शुभता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी मेरी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक वक्त भी नहीं धरे। कवच के द्वारा सब ओर सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वह निश्चय की प्राप्त होती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय होकर जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं हो सकती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं तक जीवित रहता है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित 100 साल तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिनेप और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष भय से दूर रहता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहक जितने भी अविचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच से हृदय में एक आवरण धारण करते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदुष्मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कोई उसका अहित नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवली भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा, सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम कवच है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपनी सुयश के साथ साथ वृद्धि की प्राप्ति होती है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तचंडी का पाठ करता है उसको जब तक वन, पर्वत और काननों रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि से उसकी कीर्ति होती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसके नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ शिवलोक में वास करता है। ओम दुर्गाय नमः। तो भक्तों, ये थी देवी कवच का महात्म्य। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।